नमस्कार। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट्स बनते हैं कि हमें हिंदी में मार्क्स किस प्रकार से लेके आने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है बच्चों का, वो यही बनता है कि हमें निबंध में किस प्रकार से नंबर्स लेके आने हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमें जो राइटिंग रहती है इंग्लिश टू आपका हिंदी में ट्रांसलेट करने का या इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने में, उसमें किस प्रकार से अचीव करने हैं मार्क्स। और थर्ड में हमारे पास रहता है कि व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं, 30 मार्क्स का आपका पूछा जाता है कि हमें संधि विच्छेद किस प्रकार से करने हैं, पर्यायवाची को किस प्रकार से करने हैं, मुहावरों को किस प्रकार से हमें उनको प्रयोग करना है। तो ये क्वेश्चन्स बनते हैं नॉर्मली। तो हिलियोस अकेडमी आपके लिए सैम मैक्स लेके आया है और मेरा नाम है श्याम और मैं आपको टीच करूँगा सैम मैक्स के अंदर इसको हिंदी में इसके अंदर, जिसके हम अपनी स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सैम मैक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने की स्ट्रैटेजी के अंदर कि हमारे पास अप्रोक्सीमेट आता है किस प्रकार का पैटर्न है। तो हमें ना 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। 5 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखे थे, सारे के सारे कंपल्सरी होते हैं एक प्रकार के, सारे के सारे क्वेश्चंस। और हमारे लिए ना जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके मार्क्स हमें आगे दे रखे होते हैं, उनके आगे ही। ये हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और कभी भी ना एक बात नोटिस हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप राइटिंग करेंगे तो खाली पेज नहीं छोड़ना है आपने। इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हम अपने पॉइंट्स की ओर कि हमारे पास जो पैटर्न रहता है ना आने का, वो किस प्रकार के रहते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं और मार्क्स किस प्रकार से रहेंगे और हमें अटेंड किस प्रकार से करना है। तो वो देखिए कि सबसे पहले तो हमारे लिए क्या आता है, 700 नंबर के लिए लगभग इसके अराउंड हमसे क्या पूछा जाता है, एक आपका निबंध पूछा जाता है। तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि निबंध लिखना कैसे है, थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ। बाकी तो हम आपकी बात करेंगे सैमेक्स के अंदर कि अटेंड किस प्रकार से करना है, क्या-क्या अप्रोचेज़ हमें वहाँ पे रखनी है। तो थोड़ा-सा आइडिया लेते हैं कि जो अब हम निबंध लिखते हैं, तो हमें बिल्कुल अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि बड़े हैवी ज़्यादा वर्ड वहाँ पे लिखे जाएँ, बिल्कुल सरल भाषा में लिखना है। जो पूछा जाए बस उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं करनी है। तीसरी बात कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं निबंध की और सबसे जब एंडिंग करते हैं, तो उन लाइन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी जो एग्ज़ामिनर की जो नज़र जाती है, वो सबसे ज़्यादा वहीं पे जाती है और मिरर वाला पोर्शन रहेगा। साथ ही साथ जब आप इसको लिखते हैं तो आप तथ्य यूज़ करते हैं, तथ्य या फिर आंकड़े जब यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्स। जब आप फैक्ट्स डालना स्टार्ट करते हैं अपने निबंध के अंदर, तो ट्राई करना वहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल के साथ बताएँ, यानी कि कुछ एग्ज़ाम्पल ले लें वहाँ पे, उनके साथ बताएँ। दूसरी बात कि अपनी लय से भटकना नहीं है, जिस लय में आप चले हैं वैसे ही चलना है आपने निबंध के ऊपर। बाकी निबंध के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं हमारी कि हमें अटेंड किस-किस प्रकार से करना है, कब हमें आपका कंक्लूड करना है, किस प्रकार से निष्कर्ष देना है आपका, वो सारी चीज़ें हम आपके सैमेक्स के अंदर सीखेंगे। तो अराउंड इसकी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि 30 मार्क्स का आ रहा है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है हमें। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि 30 मार्क्स देके जा रहा है, तो एट लीस्ट हमें लगभग-लगभग आपकी 22 अबव ही इसमें रहना है कि किस प्रकार से अचीव करने हैं मार्क्स और लिखने का तरीका क्या रहेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। देखिए, दूसरी बात जो हमारे पास रहती है कि हमें ना ट्रांसलेटिंग करने के लिए पूछा जाता है। दूसरा हमारे पास जो पार्ट रहता है ना कि हिंदी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारे लिए और दोनों ही लगभग 10-10 मार्क्स के रहते हैं और मैं तो ये बोलूँगा कि ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं हमारे लिए। बिल्कुल फ्री है क्योंकि ट्रांसलेट करना बड़ा ही आसान रहता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इसमें कुछ नियम चलेंगे आपके, जिस प्रकार से आपने व्याकरण इंग्लिश के लिए पढ़ते हैं, वैसे ही आप व्याकरण आप हिंदी के लिए पढ़ते हैं। तो दोनों में ज़्यादा बड़ा डिफ़रेंस नहीं है। फिर भी इसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं हम। तो इसकी मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताऊँगा किस प्रकार से हमें इन्हें अटेंड करना होता है। जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया हम पढ़ते हैं एक सीक्वेंस में। वैसे इंग्लिश के अंदर हम आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं एज़ अ एक कॉम्बिनेशन के साथ। इसके बाद हमारे पास रहती है कविता। कविता यानी कि पद्यांश, कि पद्यांश को ही हम क्या बोलेंगे एज़ अ नॉर्मल तरीके में हम कविता बोलते हैं, कि इसे व्याख्या करनी है यानी कि इसको हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ये कविता में ना सबसे पहली बात, मुख्य बात यही रहेगी कि आपने कवि के मुख्य भाव को समझना है कि कवि बोलना क्या चाहता है उन पंक्तियों के माध्यम से। कुछ पंक्तियाँ दे रखी होंगी, उन पंक्तियों में हमें कवि के बारे में समझना है कि वो किस के बारे में बोल रहा है, कि वो प्रकृति, प्रेम या फिर हमें प्रोत्साहन करने के लिए कुछ अपने भाव के साथ वहाँ पे बात कर रहा है। तो बस आपने क्या करना है, उसे अपने भावों के साथ ही लिखना है वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और दूसरी बात तो यही है, ये सभी के अंदर जब हम पद्यांश लिखते हैं या फिर गद्यांश लिखेंगे ना, तो हमें अपने सरल भाषा में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि बड़े ज़्यादा हैवी वर्ड वहाँ पे यूज़ कर दें। यानी कि एक इम्पोर्टेंट बात शब्दावली के ऊपर आती है। मैं आपको बताऊँगा कि शब्दावली किस प्रकार से आपने सेलेक्ट करनी है, अपने पास शब्दावली रखनी है और इतना भी ये नहीं करना है कि हमें शब्दावली को बड़ा ज़्यादा इन्हांस कर देना है। इन्हांस का मतलब बड़े ज़्यादा हैवी वर्ड वहाँ पे रख लेने हैं, तो नहीं करना है।
अगर मैं कुछ ऐसा वर्ड बोल दूँगा कि जो कि आपको पता ना हो, तो आप भी सोचेंगे कि पता नहीं सर ने क्या बोल दिया। तो ऐसे वर्ड हमें सेलेक्ट ही नहीं करने अपनी डिक्शनरी में। तो वो आपने ध्यान रखेंगे। तो गद्यांश का अपने शब्दों में हम यूज़ करते हैं, अपने जो आपने समझा है, गद्यांश को उस तरीके से लिखना है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा और दोनों ही लगभग 10-10 और मार्क्स के रहते हैं, तो इनमें भी हम अचीव कर सकते हैं मार्क्स। और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है ना हमारे लिए, तो वो रहता है हमारे लिए ये 30 मार्क्स का पोर्शन। जिस प्रकार से हमारे लिए ये जो फ्री का मार्क्स रहता है ना, उसी प्रकार से हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर इसकी आप देखेंगे कि हमें क्वालीफ़ाई कितने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास जुड़ते हैं नंबर ऐसा, तो ये फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब है यानी कि हमें कितने लेने हैं 40% ही लेने हैं। 100 का आ रहा है तो आपको 40 नंबर लेने हैं और ये कंपल्सरी है। अगर आप 40 नहीं ले पाते हैं ना तो सबसे बड़ा यही कारण है कि फेल हो जाते हैं इसमें बच्चे और मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि हमें ना एग्ज़ैक्ट पता नहीं है कि हमें किस प्रकार से अटेंड करना है। तो इसे अटेंड करने के लिए ना आपने सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना है वो ये वाला करना है, 30 मार्क्स के ऊपर। कि मुझे ना कम से कम 30 में से ना 30 ही आ जाए पूरे के पूरे। क्योंकि व्याकरण एक ऐसी चीज़ है जिसमें नंबर नहीं काटे जा सकते हैं। नंबर आपके काटने वाले कहाँ पे हो जाते हैं? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारी कई बार क्या होती है, या तो लिखाई अच्छी ना आए, या तो कहीं पे त्रुटि हो जाए, लिखने में अच्छा ना बने, लय अच्छी ना बने, तो यहाँ पे नंबर काटे जाते हैं। तो उन चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे नंबर ना गँवाएँ अपने और 30 मार्क्स हमें सीधे के सीधे मिल जाए। और है क्या व्याकरण में आपका तो देखेंगे कि पर्यायवाची रहेंगे आपके, मुहावरे रहते हैं कि प्रयोग करके हमें बताइए 5 या 6 आपको मुहावरे मिल जाएँगे वहाँ पे। संधि विच्छेद मिल जाएँगे आपको कि संधि विच्छेद करना जिस प्रकार से 3 संधि विच्छेद माने जाते हैं। आपके चाहे स्वर संधि हो, आपकी व्यंजन संधि हो या फिर आपकी जैसे विलोम शब्द रहेंगे आपके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये एक्सेट्रा वाक्यों को शुद्ध करना, शुद्ध शुद्धि या फिर अशुद्धि जो शब्द आपके रहते हैं, इनको आपका व्याकरण के अंदर आते हैं ये सारे के सारे। तो ये हमारे पास ना बिल्कुल फ्री के नंबर रहते हैं, हम सीखेंगे किस प्रकार से इनको अटेंड करना होता है एग्ज़ाम के दौरान। अब दूसरी बात ये है कि सैम एक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाएँगी। आपने क्या करना है जल्दी से जॉइन करना है सैम एक्स और बड़ी ही जल्दी आपको इसकी एक आपको बुक देखने को मिलने वाली है। सैम एक्स के अंदर आपके हिंदी मेंस के लिए, ठीक है? तो वो आपको सैम एक्स के अंदर मैं ही टीच करूँगा और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपको सब्जेक्ट कोर मिलने क्या वाली हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास नोट्स, करंट अफेयर आपको ये सारी चीज़ें साथ-साथ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है जी? आई होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुई हों। स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर भी आप जॉइन कर सकते हैं। यूएस अकेडमी के साथ जुड़ें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।